मेरे भाई सीधी सी बात सुन, पढ़ाई आसान नहीं है, पढ़ाई किसी बच्चे का खेल नहीं है, ये जंग है। और इस जंग को जीतना है तो हथियार चाहिए, और वो हथियार है मेहनत प्लस डिसिप्लिन। लेकिन दिक्कत ये है कि आजकल लोग पढ़ाई का मतलब समझते ही नहीं। पढ़ाई मतलब किताब खोल ली, फोटो खींच ली, इंस्टा पर स्टोरी लगा दी, स्टडी मोड ऑन। अबे ये पढ़ाई थोड़ी है, ये तो दिखावा है। असली पढ़ाई वो है जब तू किताब खोलकर 2 घंटे बैठा और जब 2 घंटे बाद तू उठा तो तेरा दिमाग भरा पड़ा हो, नोट्स बने हो, कोई सवाल हल हुआ हो, तूने कोई कॉन्सेप्ट क्लियर किया हो। मेरे भाई सबसे पहले पढ़ाई का मतलब समझ। पढ़ाई का मतलब है किताब में घुस जाना। देख भाई, पढ़ाई का मतलब सिर्फ बैठना नहीं है, पढ़ाई का मतलब है ध्यान लगाकर दिमाग से जुड़कर बैठना। मान ले तू बैठा है किताब खोलकर और दिमाग कहीं और घूम रहा है, कभी मोबाइल पर, कभी गली के दोस्तों पर, कभी शादी ब्याह की पार्टी पर, तो मेरे भाई उस बैठने का कोई फायदा नहीं। ये वैसा ही है जैसे भूख लगी हो और तू थाली में खाना रखकर सामने बैठा रहे पर तू उसे खाए ही ना। अबे जब तक खाएगा नहीं पेट कैसे भरेगा? वैसे ही जब तू ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो नॉलेज दिमाग में कैसे घुसेगी? दूसरी बात सुन, टाइम टेबल, नक्शा बना ले। मेरे भाई बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करना ठीक वैसा ही है जैसे कि तू किसी अनजान सफर पर निकले और तेरे पास नक्शा ही ना हो। तूने सुबह सोचा कि मैं मैथ पढ़ूंगा, दोपहर में सोचा कि साइंस पढ़ूंगा, फिर शाम को तू गेम्स खेलने चला गया। मेरे भाई ऐसे टॉप पर कोई बनता है क्या? इसलिए सही टाइम टेबल बना। सुबह के टाइम में सबसे टफ सब्जेक्ट, दोपहर में थोड़ा हल्का टॉपिक, शाम को प्रैक्टिस, रात को रिवीजन। टाइम टेबल कोई बंधन नहीं है मेरे भाई, टाइम टेबल तो तेरी आजादी का नक्शा है। इससे तुझे ये पता चलता है कि तू कहाँ जा रहा है। तीसरी बात सुन, मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन। सुन ले, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तेरा मोबाइल है। तूने किताब खोल ली, तेरा दिमाग गया नोटिफिकेशन पर, ट्रिंग ट्रिंग। अब तूने सोचा सिर्फ 2 मिनट रील देख लूं और फिर तू देखता है कि 1 घंटा उड़ गया। मेरे भाई मोबाइल पढ़ाई का सबसे बड़ा खलनायक है। मोबाइल तुझे टॉप पर नहीं बनाएगा, मोबाइल तुझे वही दिखाएगा कि लोग घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं और तू दुखी हो जाएगा। इसलिए याद रख, अगर तूने मोबाइल से दोस्ती रखी तो पढ़ाई तुझसे दुश्मनी कर लेगी। चौथी बात सुन, बहाने, मूड नहीं है। अब मैं तुझे सबसे बड़ी बीमारी बताता हूँ। लोग बोलते हैं आज पढ़ाई का मूड नहीं है। अबे मूड क्या जलेबी है जो अपने आप बन जाएगा? मेरे दोस्त, मूड मेहनत से बनता है। तो सिर्फ 15 मिनट पढ़ाई शुरू कर, गारंटी है कि तेरा दिमाग सेट हो जाएगा। ये मूड वाली बीमारी छोड़ दे, वरना जिंदगी भर मूड का ही इंतजार करता रह जाएगा। अब 5वीं बात सुन, छोटे टारगेट बड़ी जीत। मेरे भाई गलती पता क्या करते हैं लोग? वो सोचते हैं आज 12 घंटे पढ़ाई करूंगा। अबे पहले दिन ही 12 घंटे? ये पढ़ाई है, हलवा नहीं कि फटाफट खा लोगे। इसलिए रोज छोटे छोटे टारगेट सेट कर, जैसे आज सिर्फ 2 चैप्टर खत्म करने हैं, या आज सिर्फ 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या आज सिर्फ 1 टॉपिक मास्टर करना है। मेरे भाई छोटे छोटे टारगेट पूरे करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा तो मेरा यकीन मान तू बड़े बड़े टारगेट भी फाड़ देगा। अब छठी बात सुन, माहौल, इन्वायरमेंट। पढ़ाई की जगह सही हो। मेरे भाई पढ़ाई के लिए सही माहौल चाहिए, सही जगह चाहिए। अब अगर तू बिस्तर पर पढ़ाई करेगा तो गारंटी है तुझे 10 मिनट में नींद आ जाएगी, और अगर तू अपने दोस्तों के बीच पढ़ेगा तो वो तुझे बोलेंगे भाई पबजी खेले क्या, और तू शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसी जगह सिलेक्ट कर जहां सिर्फ तेरी बुक्स हो, टेबल और कुर्सी हो, और सामने लिखा हो मेरा टारगेट टॉपर बनना है। जब तेरा ध्यान भटके उस दीवार पर लिखा टारगेट पढ़ और खुद से बोल कि अगर ये पूरा नहीं किया तो कल रिजल्ट में रोना पड़ेगा। 7वीं बात सुन, या तो नियम को मान या फिर पछता। मेरे भाई जिंदगी में सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो डिसिप्लिन से जी या फिर पछतावे से। सुबह उठना है मतलब उठना है, रात को पढ़ना है मतलब पढ़ना है। ये नहीं कि आज मन नहीं है कल से। मेरे भाई कल कभी आता ही नहीं। तूने कभी सुना है कि कोई कल में टॉपर बना हो? नहीं ना। तो अब 8वीं बात सुन, खुद से ईमानदारी। देख मेरे भाई सबसे बड़ा सच ये है कि तू दूसरों को बेवकूफ बना सकता है लेकिन खुद को नहीं, क्योंकि अगर तू पढ़ाई छोड़कर बहाने बना रहा है तो नुकसान किसी और का नहीं, तेरा है। तेरे मम्मी पापा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई खेत में पसीना बहा रहा है, कोई फैक्ट्री में 12 घंटे काम कर रहा है, और तू क्या कर रहा है? मोबाइल में टाइम पास। मेरे भाई ये शर्म की बात है। अब सुन बात नंबर 9, सोशल मीडिया टाइम का कातिल। देख भाई ये फेसबुक, इंस्टा, रील्स सब तेरा टाइम खा जाएंगे। आज तू 30 मिनट देगा, कल 2 घंटे, फिर तेरा पूरा दिन निकल जाएगा। इसलिए याद रख, ये सब तुझे लाइफ में आगे नहीं ले जाएंगे, लेकिन अगर तूने आज किताब पकड़ ली, मेहनत कर ली, तो कल खुद तू सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेगा। मिडिल क्लास बॉय बिकम्स डॉक्टर। अब सुन 10वीं बात, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। अब ये सबसे बड़ा सच सुन, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ना कोई ट्रिक ना कोई जादू। पढ़ाई का मंत्र सिर्फ यही है कि रोज मेहनत, रोज रिपीट, रोज रिवीजन। अगर तू रोज मेहनत करेगा तो पक्का रिजल्ट आएगा, वरना तू बहाने बनाता रहेगा। अब सुन बात नंबर 11,
मेरे भाई हार मत मानना। एक टाइम ऐसा आता है या आएगा, तुझे लगेगा कि पढ़ाई नहीं हो रही है, तुझे लगेगा कि मैं सब भूल गया हूँ, ऐसा लगेगा कि अब नहीं होगा। लेकिन उस समय तू खुद से पूछना कि मैंने शुरुआत क्यों की थी। मेरे भाई अगर तेरा सपना बड़ा है तो तेरा स्ट्रगल भी बड़ा ही होगा। और जिसने हार मान ली उसका सपना वही मर गया, और जिसने मेहनत की उसका सपना सच हो गया। इसलिए दूसरों की बातें छोड़ कि लोग क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे लोग? कि तू नहीं कर पाएगा। लोग हंसेंगे कि तेरे बस की बात नहीं है। अबे लोग तो भगवान पर भी हंसते हैं। मेरे भाई सुन, लोगों का काम है बोलना, तेरा काम है करना। इसलिए अपने परिवार को याद रख। जब कभी पढ़ाई में मन ना लगे या तुझे आलस आए तो बस ये सोच लेना कि तेरी मम्मी सुबह 4 बजे उठकर तेरा नाश्ता बना रही होगी, तेरे पापा धूप में काम कर रहे होंगे। तो क्या तू इतना भी नहीं कर सकता कि किताब पकड़ ले और मेहनत कर ले? मेरे दोस्त, उनकी मेहनत का असली रिटर्न यही है। इसलिए आराम को छोड़। देख, आराम सबको प्यारा है। तेरा कंबल में घुसकर पढ़ने का मन करेगा, बिस्तर पर लेटकर पढ़ने का मन करेगा, लेकिन मेरे दोस्त ये सब धोखा है, क्योंकि आराम से सिर्फ आराम मिलता है और सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है। मेरे भाई पढ़ाई में कोई रॉकेट जंप नहीं है, इसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आज एक चैप्टर, कल दूसरा, आज 10 सवाल, कल 20 सवाल, इसी तरह धीरे धीरे टॉपर बनते हैं। इसलिए मेरे भाई याद रख, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत ही रास्ता है। अगर आज तू आलस करेगा तो कल पछताएगा, और अगर आज मेहनत करेगा तो कल रिजल्ट में मुस्कुराएगा। इसलिए उठ, किताब पकड़, अपने मोबाइल को दूर रख और ये ठान ले कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे अपने सपनों को सच करना है। और मेरे भाई देख, पढ़ाई और मोटिवेशन का ये अड्डा हमेशा गर्म रहेगा। बस शर्त ये है कि तुम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बाकी मेहनत का ठेका मैंने ले रखा है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई भी होगी और मोटिवेशन भी, और वो भी एकदम बढ़िया अंदाज में। तो अब मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।